हेलो डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स मेड इजी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 3 दिनों से जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं दैट इज़ इंडियन जियोग्राफी, और इसका जो हम क्या देख रहे थे फिज़िकल नेचर। और इसमें हमने बात की टाइम के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, हमने बात की इक्वेटर के बारे में, और हमने देखा इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर आती है। तो आज ये जो टोपोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के हवाले से। आपको पता ही होगा जो हमने इससे पहले जो हमने सीरीज़ की थी जिसमें हमने स्पोर्ट्स के बारे में से बहुत सारे लेक्चर उस पर लाए, एमसीक्यू सीरीज़ भी उस पर लाई। अगर आपने उनको नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर उनको देखिए, और जिनका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जहाँ पर भी स्पोर्ट्स का टॉपिक सिलेबस में है वहाँ पर आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो भी पिछले 5 दिनों से हम पेपर देख रहे हैं जेके एसएसबी के, बिल्कुल तकरीबन 15 या 16 क्वेश्चन हमारी सीरीज़ में बिल्कुल आ गए हैं। उस पर अलग वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर आप प्रूफ के साथ दिखाएंगे आपको। तो आज हमें बात करनी है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो हमने जब बात की थी, हमने कहा था हमें फिजियोग्राफी में पढ़ना क्या है, हमें इसमें बात करनी है 2-4 चीज़ों के ऊपर। तो उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला। दूसरे जो हमें फिजियोग्राफी के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड द कोस्टल प्लेन्स। इसके बाद है प्लेटू रीजन ऑफ द साउथ, जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। और लास्ट में हमें बात करनी है कोस्ट्स एंड आइलैंड्स के बारे में। तो शुरुआत करेंगे आज किससे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द ग्रेट हिमालयाज़ को पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो हिमालयाज़ का जब भी हमारा जिक्र आता है तो 2 तरह के माउंटेन्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर, एक है द ग्रेट हिमालयाज़ और दूसरा है साउथ के द पेनिनसुलर माउंटेन्स, जिनको हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। लेकिन हिमालयाज़ को हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, हमें पहले तो हिमालय का ओवरऑल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हिमालय के अंदर जो 3 इम्पॉर्टेंट पैरेलल रेंजेस हमें पढ़नी है, वो बहुत ही ज़रूरी है, जिनमें हमारी पहली होने वाली है द ग्रेट हिमालयाज़ और हिमाद्री जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे दूसरे आते हैं मिडल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़, और आखिर में हम बात करेंगे आउटर हिमालयाज़, शिवालिक्स या जम्मू हिल्स के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये जो पूरा आपको ये जो एरिया आता है, कहाँ से लेकर कहाँ से, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, ये सारा क्या है, ये है यंग फोल्डेड माउंटेन्स मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इनको हम ओवरऑल सारे माउंटेन्स को बोलते हैं द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। इसी के बाद थोड़े से और भी हमें माउंटेन्स आते हैं। इसके बाद यहाँ से जो ईस्ट वाला हमारा रीजन है, ये जो माउंटेन्स आप देख रहे हो कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मिज़ोरम से, त्रिपुरा इधर आता है, ठीक है, इधर म्यांमार में। तो इनको बोलते हैं हम ईस्टर्न हिमालयाज़, और इन हिमालयाज़ को हम एक और नाम से पुकारते हैं और इनको कहते हैं हम पूर्वांचल। ये भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और म्यांमार में इनको ही बोलते हैं अराकन योमा। तो यही हिमालयाज़ क्या एक्सटेंड होते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, जब यही हिमालय ऊपर से नीचे एक्सटेंड आते कहाँ, यहाँ पर बना देते हैं ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये भी कहा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये ग्रेट हिमालयाज़ का जो रेंज है, कहाँ पर जो रेंज है, म्यांमार में अराकन योमा, उसका एक्सटेंशन साउथ की तरफ है। और इसके बाद हमें माउंटेन्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना है, दैट्स ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये 2 माउंटेन रेंजेस भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद बाकी जो माउंटेन रेंजेस हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, जैसे मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। जैसे उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमारा आता है जैसे ये वाला माउंटेन रीजन अरावली माउंटेन्स, जो ओनली माउंटेन रेंज है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। इसके बाद हमें पढ़ना है विंध्यान माउंटेन रेंज, और इसके बाद हमें पढ़ना है सतपुरा माउंटेन रेंज। ये जो 2 माउंटेन रेंजेस है, इनका वाटर डिवाइड में क्या रोल है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद बाकी जहाँ पर भी जो कुछ भी देखना होगा वो भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हिमालयाज़ के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जब हम हिमालयाज़ की बात करेंगे, हिमालयाज़ की जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में आते हैं वो मैं प्रैक्टिकली फिर आपको दिखाऊंगा। ये ऊपर आते हैं नॉर्थ से, जैसे मैंने अभी दिखाया, मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से ईस्ट तक। तो इनकी जो डायरेक्शन रहती है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। क्यों रहती है वो भी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो आज देखेंगे हिमालयाज़ कैसे बने। तो हिमालयाज़ क्या है, इनको लिटरेरी मीनिंग अबोर्ड ऑफ स्नो, वन ऑफ द youngest folded mountains in the world, mainly comprises of sedimentary rocks। तो दो चीज़ें यहाँ पर आता है दिमाग में, अगर हिमालय जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो ये यंग स्टेज में अभी कैसे हैं, कब बने, क्यों अभी यंग स्टेज में है, इनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है। और दूसरा, अगर ये इतने ऊंचे माउंटेन्स है तो इनका सेडिमेंट्री रॉक से क्या वास्ता है, ठीक है ना। तो ये दूसरे जैसे हमारा आर्चिमियन रॉक सिस्टम है उससे क्यों नहीं बने हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का किस तरह इनके अंदर वजूद है वो भी देखेंगे आज। सिट्रस फ्रॉम इंडस, ये इंडस से लेकर कहाँ तक जाते हैं, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक में ये फैले हुए हैं। और इनकी जो टोटल लेंथ है, एवरेज लेंथ, मैं पूरे हिमालयाज़ की बात कर रहा हूँ। हिमालयाज़ के अंदर जो रेंजेस है उनका अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी टोटल एवरेज लेंथ है, जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर्स। और यहाँ पर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ तक ये बहुत, इनकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 500 किलोमीटर्स है। और लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होगी 200 किलोमीटर, ठीक है। ये एवरेज डेटा हमने लिया है, तो अब आप खुद भी देख सकते हो इसको हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके हिमाचल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, 3 पैरेलल रेंजेस और लॉन्गिट्यूडनल जोन्स के अंदर हमें इनको पढ़ना है, 3 पैरेलल रेंजेस हमें हिमालयाज़ के अंदर पढ़नी है। पहले तो हम कंसेप्ट समझेंगे कि ये हिमालयाज़ बने कैसे, ये कैसे यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स का कंसेप्ट है ये क्या है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लेना। चलो पहले तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस पे आएंगे। देखो, इसलिए मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा असल में क्या हुआ जब हम ग्रेट हिमालयाज़ की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयाज़, द जियो साइक्लिनल थ्योरी ऑफ कोबर, जो भी आप इसको अपने तरीके से प्रोनाउंस करो। इसके और दूसरी थ्योरी जो हमारे पास है उसको बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपको याद रखनी है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ऑफ हेनरी हेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ हेनरी हेस है और ये जो कोबर की थ्योरी, दो थ्योरीज हमारे पास है। इनमें से जो मेन और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और जिसको एक्सेप्ट भी किया गया है दैट इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऑफ हेनरी हेस। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्या कहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप यहाँ पर आ जाइए। तो ये हमें क्या समझाते हैं, यहाँ पर आप आ जाइए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कंसेप्ट असल में है क्या। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं भूल गया था स्लाइड में डालना। तो सबसे पहले जो हमने, अगर आपको पता होगा, हमने कहा ये इक्वेटर है और इंडिया कहाँ पर, यहाँ पर आता है इंडिया लगभग। और असल में क्या था, पहले मैंने जो पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक ये जो पूरा जो वर्ल्ड था ये पूरा एक ही लैंड मास था। आज आप इस स्लाइड में देखोगे, और ऊपर वाले को हम बोलते थे, ये जो लाउरेशन है इसको हम बोलते थे अंगारा लैंड, याद रखना अंगारा लैंड। तो ये इक्वेटर के ऊपर आता था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए इक्वेटर कहाँ से खींचता है, यहाँ से। और इसके बाद जो नीचे वाला एरिया आता था उसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड सिस्टम है। और इंडिया जो था, इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड सिस्टम। ये देखो इंडिया कहाँ पर आता था। तो इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है, बोल रही है जो सारा जो प्लेट है ये अपनी जगह से चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप वापस आ जाइए स्लाइड के अंदर। ये देख लीजिए आप। तो क्या कहती है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आप इसको आप डिटेल से देखो। ये कहती है कि एक वक्त था यहाँ पर, देयर वाज अ मार्जिनल सी इन प्लेस ऑफ हिमालयाज। जो आज हमारे हिमालयाज है तो उनकी जगह पर क्या था, एक टैथियस सी, और जिसको मार्जिनल सी कहते थे। और ये जो था इट वाज सेपरेट, इट सेपरेटेड द अंगारा लैंड इन द नॉर्थ। जैसे समझ लो ये वाला था पूरी लैंड, और ये क्या था, ऊपर वाला जो एरिया था ये था अंगारा लैंड, और ये साउथ वाला था गोंडवाना लैंड। और
इंडिया जो था वो इक्वेटर के बिल्कुल नीचे आता था, दैट वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। और फिर क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये जो प्लेट्स हैं अपनी इन्होंने सब उन्हें अपनी जगह चेंज की। और ये जो गोंडवाना लैंड थी हमारी, जो इंडिया का प्लेट है, ये किस डायरेक्शन में चला, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। अभी मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला। और ये किसका पार्ट बना, और इन दोनों के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था, बीच में यहाँ पर था एक टहथिया सी, जो ज़्यादा डीप नहीं था, बिल्कुल शैलो था, और वो उसके अंदर बहुत सारे सेडमेंट्स थे। और जब ये प्लेट कहाँ चला, ऊपर की जानिब, नॉर्थ ईस्ट की जानिब चला, तो ये दो प्लेट्स आपस में टकराए, और जो टहथिया सी था वो बिल्कुल बन गया हिमालयाज। तो वो टहथिया सी ऑरिजिन ख़त्म हो गया, और वहाँ पर क्या उभरे, वहाँ पर बन गए हिमालयाज, जो अभी यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो ये कब बात है, आज से 2000 साल पहले की बात है, 200 मिलियन ईयर्स की बात है। तो यहाँ पर भी इसने कहा है कि द इंडियन प्लेट, यहाँ पर देखो, द इंडियन प्लेट वाज अटैच टू द गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड सिस्टम का हिस्सा था। और 70 मिलियन ईयर्स पहले से इंडियन प्लेट जो था वो कहाँ से, इन द साउथ मूड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कभी कभी ये आ जाता है, बताइए किस डायरेक्शन में ये चला। तो ऊपर कौन सा प्लेट था, ऊपर पहले था यूरेशियन प्लेट, तो दोनों प्लेट्स आपस में टकराए, और जो बीच में टहथिया सी था वहाँ पर क्या उभर कर आ गए, द ग्रेट हिमालयाज। और तीन चीज़ें हमें याद रखनी है, हिमालयाज के अंदर 3 माउंटेन रेंजेस हम अभी पढ़ेंगे, और 3 माउंटेन रेंजेस जो है उनका ऑरिजिन जो हुआ वो 3 पीरियड्स के अंदर हुआ, तो वो हम यहाँ पर बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ और दिखाऊंगा, देखिए, ये देखिए बिल्कुल। तो ये जो इंडियन प्लेट था ये कहाँ पर था, जहाँ पर अफ्रीका का ये मदागास्कर आइलैंड है यहाँ पर हुआ था। तो फिर क्या गया, ये चला यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, और कहाँ पहुँचा, ये आज है किसका पार्ट, आज ये यूरेशियन प्लेट के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर एक और आप ये वाला इमेज देख लीजिए, तो आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी तो ये आसान ही है। देखिए ये वाली इमेज आप देख लीजिए, इसको भी ये देख लीजिए, ये वाली इमेज। तो इस इमेज में आपको साफ पता आएगा, ये देखो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, कहाँ पर था पहले, यहाँ पर मदागास्कर की जगह, और ये किस डायरेक्शन में बढ़ा, ये यार, और पहुंचा कहाँ पर, इंडिया, यहाँ पर। तो कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव किया, और ये किसके साथ टकराया, यूरेशियन प्लेट के साथ। और जो इन दोनों के बीच में यहाँ पर था कौन सा, टहथिया सी, वहाँ पर क्या उभर कर आगे, हिमालयाज। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे हिमालयाज को डिटेल के साथ। यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, तो यहाँ पर आप देख लो, हमें हिमालयाज के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज को पढ़ना है, जो बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के हवाले से पूछा जाता है, कौन से माउंटेन रेंज में कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सा पास है, कौन सा मेन प्लेस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किन की, ग्रेट हिमालयाज की। तो ये वाला एरिया जो हमारा आता है, पहले मैं तो ये आपको दिखाऊंगा, ये आता है यहाँ पर कौन सा, तो ये है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर इधर है सुलेमान माउंटेन रेंज, इधर है काथियार माउंटेन रेंज, और यहाँ पर आता है कुनलुन माउंटेन रेंज, ठीक है, चाइना के अंदर। और इसके बाद ये देखो कराकोरम माउंटेन रेंज, जिसमें आपका कौन सा आता है, जिसमें आपका K2 आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये है लद्दाख रेंज, ये है, तो ये यहाँ तक जो मैंने माउंटेन रेंज अभी तक हाईलाइट की, ये सारी पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज है। इनको हम बोलते हैं ट्रांस मीन्स बियॉन्ड हिमालयाज, हिमालयाज के बिल्कुल ऊपर है, ये अलग से हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें हिमालयाज के अंदर क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो माउंटेन रेंज आप देख रहे हो, एक तो ज़ांस्कर को मैंने हाईलाइट किया, और दूसरा है ग्रेट हिमालयाज। कहाँ से कहाँ तक, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। एक माउंटेन रेंज सबसे पहली ये है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज। तो इनमें हमें ग्रेट हिमालयाज क्या है, इनके अंदर हमें क्या देखना है, ये जो ज़ांस्कर है, तो ज़ांस्कर को हम जम्मू कश्मीर के लोग अपनी ज़ुबान में तो ज़ांस्कर बोलते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज, तो ये इनको ग्रेट हिमालयाज ही कहा जाता है। और यहाँ जो ऊपर जो वाली जो सारी माउंटेन रेंज है, ये हम किस में लाते हैं, ज़ांस्कर में। तो याद रखना, ये रहा सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज, ग्रेट हिमालय, डिटेल के साथ बात करेंगे।
इसके बाद दूसरी आती है जिनको हम बोलते हैं मिडल हिमालयाज, और इसी में एक माउंटेन रेंज है सबसे बड़ी मिडल हिमालयाज की, वो है पीर पंजाल, जो बिल्कुल जम्मू और कश्मीर के बीच में आती है। कश्मीर वैली के साउथ में आप जो माउंटेन रेंजेस देख रहे हो, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में जो आते हैं, जहाँ से हम जम्मू जाते हैं, तो वो रास्ता कहाँ से जाता है। आप बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माउंटेन्स देखते हो कहाँ पर, या साउथ साइड में, तो ये सारे आते हैं हमारे पीर पंजाल। और ये किस माउंटेन रेंज के हिस्सा है, मिडल हिमालयाज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आखिर में जो जम्मू के हिल्स हैं, जिनको हम शिवालिक्स भी बोलते हैं, जिनको हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, ये 3 माउंटेन रेंज हमें हिमालयाज के अंदर डिटेल के साथ पढ़नी है। चलिए इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे किस माउंटेन रेंज के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेस आती है और कौन सा हाईएस्ट पीक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुई बात हिमालयाज की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने बताया कहाँ से लेकर 2 रिवर्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। ये है हमारा इंडस रिवर जो यहाँ से निकलता है और ये इस जानिब जाता है जम्मू कश्मीर के लेह डिस्ट्रिक्ट से। और दूसरा हमारा आता है, यहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र जाता है यहाँ से और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं हिमालयाज। चलो आप हमको इनको एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। कहा जाता है कि ये जो ग्रेट हिमालयाज है 3 पीरियड्स के अंदर बने। एक सबसे पहले जो हमारा था उसको बोलते हैं हम, जो ग्रेट हिमालयाज बने वो बने सेंजोजेनिक पीरियड के अंदर, यही याद रखना। दूसरे हमारे बने मिडल हिमालयाज मेसोजोनिक पीरियड के अंदर। और हमारे जो आउटर हिमालयाज है, जिनको जम्मू हिल्स या हम जिनको शिवालिक्स कहते हैं, वो बने पैलेस्टोसिनिक एज के अंदर। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बताइए शिवालिक जो यंग अभी लास्ट में बने हैं, जिनको फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज भी कहती है, तो वो किस में बने, पैलेस्टोसिनिक एज के अंदर। मिडल हिमालयाज मेसोजोनिक में और ग्रेटर हिमालयाज सेंजोजेनिक पीरियड के अंदर बने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस स्लाइड को लाया है। तो एक और चीज़ भी आपको देखनी है, वो हम यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो डिटेल के साथ एक एक माउंटेन रेंज को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट हिमालयाज के बारे में। जब हम ग्रेट हिमालयाज की बात करते हैं, तो ग्रेट हिमालयाज जो इनकी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, ये कहाँ, इनकी जो हाइट है कितनी है, एवरेज हाइट जो इनकी है वो है 6000 मीटर्स। तो ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट से याद रखना, 6000 मीटर्स। ठीक है, और इनके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो कौन है, इनमें है नेपाल के अंदर हमारी है माउंट एवरेस्ट, जो कितनी है 8848 मीटर्स। तो कहा जाता है कि ये इंक्रीज़ हो गए 8850 तक पहुंच गई है। ठीक है, और इसके बाद हमारी है कंचनजुंगा, जो आपको पता है सिक्किम के अंदर है 8598। ठीक है, और हमारी जो K2 आपको याद होगी 8611, 8611 है K2। मगर ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, कराकोरम माउंटेन के अंदर आता है। और कराकोरम किस के अंदर आता है, ट्रांस हिमालयाज के अंदर। अभी मैंने मैप के अंदर आपको अच्छे से दिखाया था, वो उस पर भी बात करेंगे। तो ग्रेटर हिमालयाज के अंदर हमारी मेन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक होता है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। माउंट एवरेस्ट किस में है, नेपाल के अंदर। हमारी नंदा देवी आती है, तो ये भी आप देखना। उत्तराखंड वगैरह में जो माउंटेन रेंजेस आते हैं उनको भी हमें देखना है। तो इसके बगैर भी आती है केमलट आती है हमारी। ठीक है, शायद मैंने कहीं पर लाया होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर और भी आती है, कैमेट आती है, तो ये मैं अभी दिखाऊंगा। और नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लाई करते हैं, वो भी ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, जिनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रेट हिमालयाज को मिडल हिमालयाज से जो डिफरेंस है, जैसे ये माउंटेन रेंज है ग्रेट हिमालयाज, ये माउंटेन रेंज समझ लो ये है मिडल हिमालयाज, और ये माउंटेन रेंज समझो ये है आउटर हिमालयाज। और ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के दरमियान ये जो रीजन आता है ये वाला, इनको आपस में कौन अलग करता है, तो यहाँ पर मैंने लिखाया है सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आप याद रखना है। इसी तरह दूसरा क्या आपको याद रखना है, आप जो हमारा आता है इसके बाद शिवालिक। ठीक है ना, फिर से बताऊंगा, ये है ग्रेट हिमालयाज, ये है मिडल हिमालयाज, और ये है लेसर हिमालयाज। इन दोनों को आपस में कौन अलग करता है, इनके दरमियान जो ये आपस में, इसको बोलते हैं सेंटर थ्रस्ट। और यहाँ पर बोलते हैं मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स को जो अलग करता है उसको बोलते हैं हम बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री फॉल्ट। तो ये चीज़ें मैंने इसीलिए आपको स्लाइड में डाला है ताकि ये पॉइंट्स भी आपको पता चले।
तो हो गया ये वाला। तो इसके बाद बाकी बात डिटेल के साथ हम करेंगे। हो इसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर, चलो मैं आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा ये कहाँ, इसके अंदर क्या क्या आता है। देखो ये हमारे आते हैं ग्रेट हिमालय, देखो यहाँ से आराम से देखो, ठीक है। तो इनके अंदर यहाँ पर आ गया, नेपाल के अंदर आ गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर सिक्किम के अंदर आ गया हमारा, ये देखो कौन सा आता है, कंचनजुंगा। इसके बाद हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इधर क्या आता है, नमछा बरवा, ये भी आप देखोगे। इधर हमारा आता है, मैंने कहीं पर मेंशन किया था उसको, केमेट का मैं आपको दिखाता थोड़ा सा कहाँ पर आता तो आपको शायद पता चलता है। तो कुछ यहाँ पर है, ये यहाँ के पर है केमेट भी, ठीक है ना। तो ये रहा ग्रेटर हिमालयाज़ के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती है। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं बताइए माउंट एवरेस्ट किस माउंटेन रेंज के अंदर आता है, किस मुल्क के अंदर आता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ के अंदर बहुत सारे पासेस हैं, उनको भी हमें पढ़ना है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये ज़रूर याद रखिएगा कौन कहाँ पर आते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है, देखिए पासेस हमें देखने हैं कि किस माउंटेन रेंज के अंदर कौन से पासेस आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमें आता है यहाँ पर शिपकीला पास। शिपकीला पास आपको पता ही होगा जहाँ से हमारा सतलुज रिवर बहता है। तो कभी ये अक्सर एग्जाम में आता है बताइए शिपकीला पास से कौन सा रिवर चलता है, तो सतलुज रिवर हमारा इसी से। और इसी तरह बारालाचा पास हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, और शिपकीला पास भी। इसी तरह हमारे दो इंपॉर्टेंट पास है, एक है बुरजिल और दूसरा है जोजिला। जब हम कश्मीर से लद्दाख की जाने जाते हैं तो ये उसी रोड पे दोनों पड़ते हैं कश्मीर के अंदर। इसी तरह जब हम बात उत्तराखंड की करते हैं, उत्तराखंड के अंदर नीति पास, लिपुलेख पास और थंगला पास आता है। तो पास क्या आता है, ये जो दो ये माउंटेन रेंज जो है उसके आर पार जो दो एरिया है उनको जो आपस में मिलाने का काम करता है, एक तरह का रास्ता होता है। तो इसी तरह फिर बाद में हमारा आता है सिक्किम के अंदर दो पास आता है, एक तो जिपला पास और दूसरा नथुला पास। इन पासेस के अंदर ऊपर हम एक और अलग वीडियो भी लाएंगे तो वहाँ पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप याद रखना ये जो हमारे पासेस है कौन कौन से, शिपकीला पास और बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश, बुरजिल पास और जोजिला पास कश्मीर के, नीति, लिपुलेख एंड थंगला पास ऑफ उत्तराखंड, जीपला पास एंड नथुला पास ऑफ सिक्किम। ये किस माउंटेन रेंज का के में आते हैं, तो ग्रेट हिमालयाज आप याद रखोगे। थोड़ा सा इमेज के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आते कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको ये पास दिखाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ पर देख लीजिए आज, ये रहा शिपकीला पास, ये रहा थंगला पास, यहाँ पर आता है हमारा नथुला पास, और ठीक है इसी तरह शिपकीला पास भी यहाँ पर ही आता है। तो इन्होंने थोड़ा सा काम ही यहाँ पर दिखाया तो मैप के ऊपर, तो बाकी मैंने आपको बताया कौन कहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसके ऊपर जो दूसरी माउंटेन रेंज हमारी है। तो हमें क्या याद रहा, हमें याद रहा 3 इंपॉर्टेंट पिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी 4 की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, हमारा नंदा देवी और हमारा नामछा बरवा उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश जो है किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, ग्रेट हिमालयाज का। तो इसके बाद दूसरी बात करेंगे मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज की, जिनको हम हिमाचल भी बोलते हैं। इनकी एवरेज हाइट जो है वो 3,500 से लेकर 4,500 मीटर्स की है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एरियाज आते हैं वो ज़रूर याद रखना, एक तो शिमला, उसके बाद रानी खेत, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग। तो ये किस माउंटेन रेंज के हिस्से आते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये आता है मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज का। और इनके अंदर ही आता है हमारा पीर पंजाल भी। तो इनके अंदर ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है फॉर वैलीज एंड माउंटेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इनके अंदर जो माउंटेन्स है, वैलीज हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिडल हिमालयाज के अंदर आते हैं। शिमला, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, तो ये सारे हिल रिजॉर्ट्स किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे मिडल हिमालयाज के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता याद रखना है कि मिडल हिमालयाज कौन सा एरिया, ये आप याद रखिए यहाँ पर बिल्कुल। ये वाला जो आप देख रहे हो ये है सारा मिडल हिमालयाज,
ठीक है। इसमें देखो पीर पंजाल माउंटेन रेंज सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है मिडल हिमालयाज़ की। तो इसके बाद हमें देखना है, अब बात करेंगे हम मिडल हिमालयाज़ के बारे में। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और इसको किया है। इसके अंदर जो माउंटेन रेंज आती है, मैंने ये भी कहा पीर पंजाल सबसे बड़ी, दौलतदर माउंटेन रेंज है, मसूरी माउंटेन रेंज है, नगतिबा है और महाभारत है। ये आपको याद रखना। अभी जो मैंने बातें की थी वो थे हिल रिजॉर्ट्स और ये हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है, पीर पंजाल, दौलतदर, मसूरी, नगतिबा एंड महाभारत। और इसके बाद इनमें जो अभी मैंने हिल रिजॉर्ट, देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ये मेंशन किया है फेमस फॉर द सीनिक एंड द हेल्दी हिल स्टेशंस। अभी बात की हमने शिमला के बारे में, हमने दार्जिलिंग के बारे में, मसूरी बारे में, देखो कुल्लू मनाली भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें बात किसके ऊपर करनी है, बात करनी है आउटर हिमालयाज़ की। अब जो हमारे आउटर मोस्ट हिल्स है, जिनको हम जम्मू हिल्स भी बोलते हैं और जिनको हम बोलते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किस पीरियड में बने, पैलिस्टोसीनिक पीरियड में, सबसे लास्ट में यही बने। कैसे बने, क्योंकि हिमालयाज़ के ऊपर से जो बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, तो उन रिवर्स ने बहुत सारे सेडिमेंट अपने साथ लाए और हिमाचल ये शिवालिक्स को बनाया। तो इनकी जो एवरेज हाइट है ज़्यादा ऊंचे नहीं है, कोई 900 से लेकर 1200 मीटर इनकी हाइट है। देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। ग्रेटर हिमालयाज़ की बात कितनी की थी, 6000 मीटर उनकी ओवरऑल हाइट है, 6000 मीटर्स। मिडल हिमालयाज़ की बात की थी, मैंने कहा असल में उनकी 3700 से लेकर 450 तक है, 4500 तक। और इसी तरह जो आउटर हिमालय है इनकी कितनी है, बस सिर्फ 900 से लेकर 1200 मीटर, यानी ज़्यादा ऊंचे नहीं है। और ये किस में आता है, लाइज बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द प्लेन्स। जो हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है उनके और हमारे बीच वाले एरियाज़ के दरमियान आता है। इमेज पे आप आ जाइए, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ये जो हमारी लास्ट माउंटेन रेंज है, ये जो हमारी लास्ट माउंटेन रेंज जो हम देख रहे हैं बिल्कुल कहाँ तक आता है, यहाँ तक आते हैं। इनको बोलते हैं शिवालिक। और शिवालिक क्या करते हैं, ये एक तो मिडल हिमालयाज़ के बीच में आते हैं और यहाँ पर जो ये सारा एरिया आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो शिवालिक्स किसके साथ आते हैं, मिडल हिमालयाज़ और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के दरमियान आते हैं। ठीक है, इनको ही हम जम्मू हिल्स भी बोलते हैं। और जम्मू के क्लाइमेट में जो हमें दादू और लू का कंसेप्ट समझना है, तो वो भी हम उनमें देखेंगे कि शिवालिक्स का क्या रोल वहाँ पर है। चलो आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक पे देखेंगे और मज़ीद बात होगी जो हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया किसके अंदर क्या आता है। हाँ, शिवालिक्स के अंदर थोड़ा सा हमें कुछ और देखना है, तो उस पर आप ध्यान रखोगे। जब हम बात करते हैं ना शिवालिक्स की, जो हमारे ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज है वो क्या है, वो है कंटिन्यूस माउंटेन रेंज। जो हमारे शिवालिक्स है वो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज वो तो है, मगर उनमें बीच बीच में कट है। ठीक है ना, तो उनके अंदर यहाँ पर देखो इसने एक और वैली का जिक्र है, काठमांडू वैली। ठीक है, तो इन द वेस्टर्न साइड, जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर ये रहा हमारे कौन से आउटर हिमालय शिवालिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आता है, इनको क्या बोलते हैं, इन द वेस्टर्न साइड दीज वैलीज आर कॉल्ड ड्यून्स। यहाँ पर आपको पता है ड्यून्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पर हरिद्वार वगैरह वगैरह हमारा जो आता है, तो इसने यहाँ पर भी दिखा, जैसे यहाँ पर हमारा आता है देहरादून और यहाँ पर आता है हरिद्वार। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर इनको बोलते हैं दून्स और यहाँ पर इनको बोलते हैं दुआर्स। तो ये आप याद रखना कि इसमें वेस्ट साइड में ड्यून्स जैसे देहरादून और ईस्ट साइड में इनको बोलते हैं दुआर्स जैसे हमारा हरिद्वार आता है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। और जो भी मैंने अभी कहा, मैंने कहा ये जो सारी वैलीज जो शिवालिक्स के अंदर आती है, मैंने कहा ये ऊपर से दरियाओं ने अपने साथ सेडिमेंट्री ला के बनाए हैं। तो इनके अंदर जो ज़मीन है वो बहुत ही क्या है, फर्टाइल सॉइल इनके अंदर पाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन आता है। और ये किस में आता है, तराई के अंदर आता है। असल में मैं आपको बोल दूंगा ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि ये जो आता है बाबर, खदर और ये तराई का रीजन क्या है, ये हम अगले लेक्चर में मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सारा समझा दूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, आसाम तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया।
ये हमने बात की थी ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में। अब थोड़ा सा बात करेंगे ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में। ट्रांस किसको बोलते हैं? ट्रांस मीन्स बियॉन्ड, ट्रांस मीन्स अक्रॉस। जो हिमालयाज़ के बिल्कुल ऊपर, हमने सबसे पहले इस लेक्चर में बात की थी कि सबसे ऊपर जो आता है, जिसमें हमारा कौन सा आता है, देखो कराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज, ज़ांस्कार भी उसी के अंदर आता है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस है, मैंने हिंदू कुश की बात की थी, कुल्लू माउंटेन की बात की थी, सुलेमान माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान या कथार माउंटेन रेंज की बात की। ये सारे माउंटेन जो ग्रेट हिमालयाज़ के ऊपर ऊपर आते हैं, चाइना वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में, इन सब माउंटेन रेंज को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज़ द ग्रेट हिमालयन रीजन। तो ये है हमारा इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। इसके ऊपर यहाँ पर आता है हमारा ज़ांस्कार, यहाँ पर आता है हमारा लद्दाख, यहाँ पर आता है केट कराकोरम माउंटेन रेंज, और यहाँ पर आता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, यहाँ पर आता है कुनलुन माउंटेन रेंज। तो ये सारे माउंटेन रेंजेस जो हैं, तो ये सारे माउंटेन रेंज जो है, ये किसका पार्ट है? इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस का मतलब है दीज आर बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयाज। आया समझ में? और इनके अंदर अक्सर पूछते हैं, बताइए कराकोरम माउंटेन रेंज किसका हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। और कराकोरम माउंटेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको, इसके अंदर जो हमारी माउंटेन पीक आती है, दैट्स K2 को हम बोलते हैं गार्डविन अस्टन, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कांगर भी बोलते हैं, और इन माउंटेन्स को हम ब्लैक माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बगैर कुछ इंपॉर्टेंट पीक जिनमें हिडन पीक, ब्रॉड पीक, गशबरन और मशबरन भी आती है। तो ये सारे किस माउंटेन रेंज के हिस्से हैं? तो ये है ट्रांस हिमालयाज के हिस्से। और यहाँ पर देखो, इसने क्या, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, जो नोब्रा वैली के अंदर रहता है, 72 किलोमीटर लॉन्ग है। तो वो किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? वो आल्सो है ट्रांस माउंटेन हिमालयाज का हिस्सा है। इसके बाद जो भी हमारे सारे ग्लेशियर आप देखोगे, बियाफो, बलतारो, बतूरा, हिस्पर, ये भी ट्रांस हिमालयाज के अंदर आते हैं। क्योंकि ये सारे कहाँ पर आते हैं, चलो मैं आपको इमेज के अंदर पूरा दिखाऊंगा कि ये आते कहाँ पर है। ये शिवालिक्स वगैरह, सॉरी, ट्रांस हिमालयाज। देखो यहाँ पर देखना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, बिल्कुल ये वाला एरिया जो आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आते हैं ये सारे कौन से, ये सियाचिन ग्लेशियर वगैरह यहाँ पर ही आता है। तो ये किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? ये है ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा। हो गया ये वाला भी पॉइंट आपको क्लियर। चलो अब हम आगे और मजीद इसको पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालयाज की ये बात हो रही थी। यहाँ पर देखो, ट्रांस हिमालयाज के बारे में थोड़ा सा मैंने कहा है। दिस रेंज हैज़ बिन फाउंड इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। ये बहुत ज़रूरी है। जो ट्रांस हिमालयाज थे वो हिमालय से पहले ही वजूद में थे। और ये हिमालयाज के किस एरिया में आते हैं? वेस्टर्न पार्ट के अंदर आते हैं। तो अभी हमने बात की थी कराकोर, लद्दाख, ज़ांस्कार, माउंटेन K2, जिसको हम गार्डविन एस्टन भी बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। इसकी हाइट 8611 मीटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये इसको कहा जाता है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, 8611। किसको? K2 इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। बट अगर ये करंटली इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर आती है? ये आती है हमारी POK के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती है। और हमारी इंडिया के अंदर जो सबसे ऊंची पीक है वो हमारी अभी है हमारी मेनलैंड में, वो है कंचनजुंगा ही, जो मैंने कहा था ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है। और इसकी हाइट कितनी है? 8598। तो ये इसकी हाइट है। थोड़ा सा कोई 13 मीटर ये छोटी है, किससे? हमारी K2 से। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर देखो, नंगा पर्वत भी इसी के अंदर आता है। हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है ना, टू द वेस्ट। और यहाँ पर कहाँ तक आता है? ईस्ट में नमछा बरवा, जो हमने कहा था, और मिशमी हिल्स इन द ईस्ट, इसके बारे में अभी कहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इसने बताया है, तो ये आप याद रखना। हमने बात की थी, देखो हमने बात की थी, ये रहे ग्रेट हिमालयाज, इनको शिवालिक से कौन अलग? ये जो मिडल हिमालयाज के दरमियान, इनको बीच में जो आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ट्रस्ट। और फिर हमने बात की थी आउटर हिमालयाज के बारे में, शिवालिक्स, और हमने कहा मिडल और शिवालिक्स के दरमियान जो है उसको सेंट्रल बाउंड्री फॉल्ट को कहते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर ट्रांस हिमालयाज हैं,
इनके दरमियान और ग्रेट हिमालयन के दरमियान जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं सल्चर जोन। चलो ये मैं वहाँ पर बताना बोल गया था, लेकिन यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये जो सिंटेकल देयर आर टू सिंटैक्सियल बैंड्स जिनको हम हेयर पिन्स भी बोलते हैं। तो ये क्यों बने हैं, तो ये देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। These bands have been formed due to the pressure exerted by the peninsular plateau in the northeastern direction. The ranges has been complex slopes towards the peninsula plateau and concave towards the Tibetan plateau. इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ ले। जब हमने अभी बात की थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, तो हमने कहा कि इंडिया कहाँ से कहाँ मूव हुआ। देखो यहाँ पर किसका इन्होंने जिक्र किया है, तो हमने बात की थी, ये देखो आप यहाँ पर जो आप ये देखोगे सिंटेकल बैंड्स। तो ये बैंड्स कैसे बने, क्योंकि हिंदुस्तान का जो प्लेट था ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से यहाँ चला, और जब ये किसके साथ टकराया, इरोशन प्लेट के साथ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बैंड बन गए। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब बात होगी ईस्टर्न हिमालयाज के बारे में, जिनको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहाँ तक फैले हुए हैं, बिल्कुल नीचे अंडमान एंड निकोबार तक फैले हुए हैं। लेकिन फिलहाल बात ऊपर म्यांमार तक ही करेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये वर्ड्स आप देखिए, पटकाई हिल्स किस स्टेट के अंदर इनको बोलते हैं, मेघालय के अंदर। नागालैंड के अंदर इनको नागा हिल्स बोलते हैं। मिजोरम के अंदर इनको मिजो हिल्स बोलते हैं। इसी तरह गारो, खासी एंड जैनिता हिल्स, ये भी कहाँ पर आते हैं, मेघालय के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्सो नोन एज पूर्वांचल, तो इनको पूर्वांचल भी बोलते हैं ईस्टर्न हिमालयाज को। ये मैं आपको कहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये देख लीजिए, और इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करवाऊंगा पूरा। ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं, इनको ऊपर सबसे पहले जब नॉर्थ में आते हैं तो ऊपर इनको हम दफा बम बोलते हैं, और इसके नीचे आता है इसका पटकाई बम। तो ये मैं बताऊंगा दफा बम पटकाई बम क्या है, कहाँ पर आते हैं और इनका रोल क्या है। तो और इनके अंदर जो ये नागा रेंज है, नागा रेंज मीन्स नागालैंड के अंदर, नागा रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक अक्सर पूछी जाती है, तो वो है सागरमती। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो मैं आपको ये इमेज के अंदर सारा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा आता है दफा हिल्स, ये आ गया हमारा मिशमी हिल्स, यहाँ पर आता है पटकाई हिल्स। क्या आता है, पटकाई हिल्स, और यहाँ पर आता है नागा हिल्स। ये जो पटकाई हिल्स और नागा हिल्स है, ये वाटर डिवाइड का रोल करता है किसके दरमियान, म्यांमार और इंडिया के दरमियान। ठीक है ना। इसी तरह फिर मीज़ो हिल्स, यहाँ पर इनको मीज़ो हिल्स कहते हैं मिज़ोरम के अंदर, और साथ में मिज़ोरम के अंदर इनको हम लशा हिल्स भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, गारो, खासी और जैनिता और मिहिर हिल्स जो है ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे मेघालय के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे, यहाँ देखो आप, इनको बोलते हैं दफा हिल्स या दफा बम, और यहाँ पर आता है ऊपर मिशमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इससे नीचे आता है पटकाई बम और नागा हिल्स। यानी पटकाई हिल्स और नागा हिल्स जो है ये वाटर डिवाइड का रोल करते हैं बिटवीन किसके दरमियान, मैंने बोला म्यांमार और इनके के दरमियान वाटर डिवाइड का काम करता है। इसी तरह शिलांग जो है ये हाईएस्ट पीक है कहाँ पर, मेघालय की। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैनिता हिल्स और मिहिर हिल्स जो है ये सारे आते हैं हमारे किसके दरमियान, ये सारी माउंटेन रेंजेस किसका हिस्सा है, ग्रेट हिमालयाज का हम बता रहे हैं। तो ये जो माउंटेन्स है ये कहाँ पर है, मेघालय के अंदर। तो इसी तरह जो हम ग्रेटर हिमालयाज का एक्सटेंशन बता रहे थे, देखो यहाँ पर आता है नागालैंड के अंदर नागा हिल्स, मिजोरम के अंदर मीज़ो हिल्स इनको बोलते हैं यहाँ पर, या लशा हिल्स बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर नीचे यहाँ पर है मीज़ो हिल्स। इसी तरह इनका एक्सटेंशन जब कहाँ पर आता है, जब यही पहुँचते हैं म्यांमार के अंदर, तो यहाँ पर इनको बोलते हैं अराकन योमा रेंज। और इसी तरह इनका जो एक्सटेंशन साउथ में जाता है
तो वहाँ पर हम वह बोलते हैं जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो इसी माउंटेन रेंज का हिस्सा है। आज हम इतना ही इसी के ऊपर बात करेंगे और कल हम देखेंगे जो हमारे पेनिनसुलर के माउंटेन रेंज है उनके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कल नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर एंड बाय।